कितनी दूर बता मेरी माता है। भैया मेरे पैरों में छाले पड़ गए भैया, मुझसे चला नहीं जा रहा है भैया, एक बार मुझे गोदी में ले ले भैया, गोदी में ले ले। लगी लगी ठोकर पाँव चला नहीं जाता है, काश कितनी दूर बता नहीं आता है। कहने लगी है महाराज मेरा बेटा मर जाएगा, किसी छाया में बैठ करके थोड़ा आराम कर लो। बेटा रोहित पेड़ की छाया में बैठ गया और इधर विश्वामित्र जी आगे बढ़े और धीरे धीरे बेटा रोहित से कहने लगे लाला प्यास लग रही है, हमारे कमंडल में पानी है, इसको पी ले। धन्य है वो बेटा। आज वो बेटा बाबा जी से कहने लगा बाबा जी हमारे पिताजी ने संकल्प किया है कि जब तक आपको 7 भारा सोना नहीं मिलेगा तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, तो मैं भी ये प्रण करता हूँ कि जब तक आपका 7 भार सोना नहीं दे दिया जाता जब तक मैं भी जल ग्रहण नहीं करूंगा। आज महाराज इधर में महाराज हरिश्चंद्र को लेकर के विश्वामित्र जी काशी की नगरिया में पहुंच गए और काशी की नगरिया में आवाज लगाने लगे हैं कि किसी को नौकरों की जरूरत है तो नौकरों को खरीद ले आकर के। आज बोली लग रही है महाराज हरिश्चंद्र की, जिनके आगे पीछे 10,000 नौकर काम करते थे, आज उनको नौकर का नाम मिल गया है। भाइयों कैसे बोली लग रही है कि काशी की बीच बजरिया में और बजरिया में और भैया कीमती हुई रही बजरिया, कीमत हुई रही नगरिया में। काशी की बीच बजरिया में भैया कीमत हुई रही नगरिया में, लाला कीमत हुई रही नगरिया में। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, इधर में क्या हुआ आज
काशी की नगरिया में बोली लगने लगी है। और इधर में महाराज जब आवाज लगाई है तो वहीं पर एक कालू नाम का मेहतर आया और कालू नाम के मेहतर ने बोली लगाई है, भैया मुझे ये वाला नौकर चाहिए, कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? विश्वामित्र जी कहने लगे 20 भार सोना दे दो, इसको ले जाओ। आज महाराज उस कालू नाम के मेहतर ने महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया है। 20 भार सोना विश्वामित्र जी को दे दिया। और वहीं पर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए हुए हैं, उन्होंने रानी तारा और बेटा रोहित को खरीद लिया है। 40 भार सोना देकर के इधर 60 भार सोना महाराज हरिश्चंद्र ने अपने शरीर को बेच करके विश्वामित्र जी को दे दिया। और इधर आज तीनों प्राणी अलग हो गए। बेटा रोहित बबुला बबुला करके चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी दर्द भरी कथा को नहीं सुना है। आज बेटा अपने बबुला को याद करके रोने लगा है। आरे छोड़ी चले रजधानी, अपनी छोड़ी चले रजधानी। नगरी छोड़ी अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, पार्वती गए तीनों प्राणी, अपनी छोड़ी चले रजधानी। हरिश्चंद्र ने सत नहीं छोड़ो, तारापति ने मोह नहीं मोड़ो। आरे तेज सत्य की ठानी, अपनी छोड़ चले रजधानी। बड़े बड़े ज्ञानी जग में गए, ना कछु दे गए ना कछु ले गए। पर हरि गति काऊ ना जानी, अपनी छोड़ी चले रजधानी। याद रखना भाइयों, इधर में क्या हुआ, आज तीनों प्राणी अलग हो गए हैं। इधर में रानी तारा ब्राह्मण के यहाँ पर काम करती है, भोजन बनाती है, मैया सारे घर का काम करती है। और इधर में महाराज हरिश्चंद्र कालू नाम के मेहतर के यहाँ पर रहते हैं। और महाराज वो मेहतर था, महाराज हरिश्चंद्र ने उसके यहाँ का जल भी पान नहीं किया। एक बार की बात है, इधर में महाराज हरिश्चंद्र पानी भरने के लिए जा रहे हैं। महाराज हरिश्चंद्र का शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया, तो काम नहीं कर रहा है, कुछ खाया नहीं है महाराज हरिश्चंद्र ने। आज ये गंगा पे पानी भरने के लिए गए और भाई समय पर रानी तारा भी अपने घड़ा को लेकर के पानी भरने के लिए गई है। और महाराज हरिश्चंद्र ने रानी तारा को देखा, रानी तारा ने अपने घड़ा को भर लिया, उठा करके चलने लगी, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र से वो घड़ा नहीं उठ रहा है, इतना शरीर कमजोर हो गया।
और जब घड़ा नहीं उठा तो आज महाराज हरिश्चंद्र रानी तारा से कहने लगे कि तारा हमें ये घड़ा उठवा दो। रानी तारा कहने लगी महाराज मैं आपको ये घड़ा नहीं उठवाऊंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जो घड़ा है वो एक मेहतर का है और हमारे पास जो घड़ा है वो एक ब्राह्मण का घड़ा है। मैं ये घड़ा आपको नहीं उठवा सकती, लेकिन आपको एक उपाय बता रही हूँ, ये घड़ा उठ जाएगा। आप ऐसा करो, थोड़ा जल में घुस जाओ और जल में वजन हल्का हो जाएगा, इसको अपने सर पे रख लो और बाहर निकल आओ। महाराज हरिश्चंद्र ने वैसा ही किया, उस घड़ा को सर पे रख लिया और जैसे ही बाहर निकल करके आए एकदम से वो घड़ा फूट गया। और जब घड़ा फूट गया तो आज इधर में रानी तारा तो चली गई है और महाराज कालू नाम के मेहतर को जब पता चला कि इसने घड़ा को फोड़ दिया तो कालू नाम के मेहतर ने इसको एक लाठी को पकड़ा दिया और जवाब दिया आज तुम मरघट की देखभाल करोगे। महाराज हरिश्चंद्र ने मरघटिये का रूप धारण कर लिया और जब मरघटिये का रूप धारण कर लिया, मरघट में पहुंचा दिया है और जवाब दिया कि इस मरघट में किसी की भी लाश जलने आए उसको बिना कर दिए नहीं जलाया जाएगा, पहले उससे कर लेना, उसके बाद यहाँ पर लाश जलेगी। आज महाराज हरिश्चंद्र मरघटिये का रूप धारण करके महाराज जो भी लाश जलने के लिए आती है उससे कर लेते हैं और कालू नाम के मेहतर को देते हैं। इधर में महाराज एक बार की बात है, एकादशी का व्रत आया और उस दिन ब्राह्मणी का व्रत था। रानी तारा काम कर रही है घर में और उसी समय ब्राह्मणी ने बेटा रोहित को बुलाया और बेटा रोहित को बुला करके कहने लगी रोहित आज हमारा व्रत है और बगिया में जाकर के हमें कुछ फूल तोड़ करके ला दे। रानी तारा दौड़ करके आ गई और जवाब दिया मैया आपके लिए फूल मैं तोड़ करके ले आऊं। ब्राह्मणी कहने लगी अगर तू फूल तोड़ने के लिए जाएगी तो भोजन कौन बनाएगा? मैं ज्यादा देर तक भूखी नहीं रह पाऊंगी, भोजन बना। और तेरा बेटा अगर फूल तोड़ने के लिए जाएगा तो मर नहीं जाएगा। आज मैया तारा ने बेटा रोहित को समझाया और जवाब दिया लाला बगिया से जाकर के मैया के लिए कुछ फूल लेकर के आओ, लेकिन याद रखना ज्यादा देर ना हो पाए, खेलना नहीं है किसी के साथ में। आज बेटा रोहित मैया के कहने पर बगिया में फूल तोड़ने के लिए गया है और इधर में महाराज क्या हुआ, विश्वामित्र जी फिर आ गए और विश्वामित्र ने क्या किया, विश्वामित्र ने काले नाग का रूप धारण कर लिया है, काले नाग का रूप। और इधर में बेटा बगिया में फूल तोड़ने के लिए गया, जैसे ही बेटा ने फूलों की डाली को नचाया एकदम से विश्वामित्र ने बेटा रोहित को डस लिया। जब बेटा रोहित को डस लिया बेटा मैया मैया करके तड़पड़ाने लगा है, रोने लगा है, मैया को याद कर रहा है। और विश्वामित्र ने फौरन ही साधु का रूप धारण के काशी में आवाज लगा दी है कि काशी के लोगों हमारी बात सुनो। और क्या आवाज लगाई है कि काशी के लोगों बात सुनो और एक लला बागमिया और मैया मैया चिल्लाई रहो में क्या हुआ, विश्वामित्र ने साधु का रूप धारण कर लिया और जवाब दिया है काशी के लोगों याद रखना कोई बेटा अपनी मैया को बुला रहा है, रो रहा है। काशी के लोगों मैया मैया चिल्लाई रहो भाई काले नागन आओ।
कथा बताया से तू बढ़ गई है। धीरे धीरे कथा चलाया से तू बढ़ गई है।